पब्लिक किसको वोट देती है? जिसका आसमान में हेलीकॉप्टर देखती है। आप भी 5 साल बोलोगे कि वोटर पेंशन के लिए गैस सिलेंडर को वोट देंगे, लेकिन जब इलेक्शन आएगा तो आपके जाति वाला, आपके धर्म वाला आएगा, अरे भाई इस बार हमें वोट दे दो, अगली बार वोटर्स पार्टी को दे। तो आप क्या करोगे? कहोगे इसके पास गाड़ी ज्यादा है, इसके पास हेलीकॉप्टर है, तो इसी को वोट दे देते हैं, अगली बार देखेंगे। अगली बार, अगली बार, अगली बार, अगली बार, पता नहीं कितनी बार होगी। इसलिए आप वोट नहीं देते और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ये तो वोट मिलती नहीं, तो जनता को पैसा चाहिए। 2 सबूत हैं। आप रंगिया की, गुवाहाटी की जितनी ज्यादा पब्लिक इकट्ठा होती है तो सरकार मानती है कि कितने आदमी को 8,000 चाहिए। दूसरी बात क्या है? अगर वोट मिलती है, 1,000 वोट मिलती है पार्टी को, तो सरकार कहती है 1,000 में वोटर पेंशन मांग। अगर 10,000 वोट मिलती है तो सरकार कहती है 10,000 में 8,000 रुपया मांग। अगर 1,00,000 वोट मिलती है तो सरकार कहती है 1,00,000 लोगों को 8,000 रुपए की जरूरत है। अगर 1 करोड़ वोट मिलती है तो सरकार मानती है कि 1 करोड़ लोग वोटर पेंशन मांग रहे हैं। यानी वोट से और भीड़ से, यही 2 तरीके से सरकार मानती है। और वोट क्यों नहीं मिलती? वोट इसलिए नहीं मिलती कि अपनी पार्टी को अंबानी पैसा नहीं देता, अपनी पार्टी को ये हेलीकॉप्टर वाले पैसा नहीं देते। क्यों नहीं देते? वो कहते हैं गरीबों के लिए पैसा क्यों दे? अब गरीब आदमी देश में कितने हैं? गरीब आदमी देश में है 80 करोड़ और कुल वोटर देश में कितने हैं? 90 करोड़। और गरीब कितने हैं? साइकिल, मोटरसाइकिल वाले कितने हैं? 80 करोड़। अगर ये 80 करोड़ आदमी ये ठान ले, कसम खा ले कि हमें एक दिन में 10 रुपया गुल्लक में डालना है घर, और साल भर का पैसा हमें पार्टी को देना है, तो कितना पैसा होगा? 80 करोड़ आदमी हैं, इसमें 10 का गुणा कर दो तो कितना आएगा? 800 करोड़ रोज। महीने में कितना आएगा? इसमें 30 का गुणा करो, 24,000 करोड़। 24,000 करोड़ एक महीने में, और 12 महीने में कितना आएगा? इसमें 12 को गुणा करो। मोदी की सरकार कितने पैसे में निकालो? मोदी की सरकार बनी है 40,000 करोड़। 40,000 करोड़ में और मतलब केवल 1 साल के पैसे से अगर 80 करोड़ आदमी 10-10 रुपए इकट्ठा करे, ये कसम खा ले कि हमें तो अब वोटरशिप लेके रहना है, 8,000 लेके रहना है, और इसके लिए रोजाना 10 रुपया देना है, चाहे हम खाएं या ना खाएं, अपनी रोटी का पैसा काट कर देना है 10 रुपया, तो ये सरकार बन जाएगी। और अगर मोदी 5 हेलीकॉप्टर लेके घूमेंगे तो वोटर्स पार्टी वाले 20 हेलीकॉप्टर लेके घूमे आसमान। 20 हेलीकॉप्टर दिखाई पड़े, और कितने में? 10 रुपए। और ये 10 रुपए कितनी बड़ी रकम है? इस दुनिया में क्या कोई ऐसा आदमी है कि जो 10 रुपया रोज नहीं दे सकता? भीख मांगने वाला स्टेशन में जो भीख मांगता है, वो भी चाह ले तो एक दिन में 10 रुपया दे सकता है, महीने में 300 रुपया दे सकता है। भीख मांगने वाला, इतना गरीब देश में कोई नहीं। अगर 10 रुपया देने की कसम खा लें तो पार्टी का पैसे की जो कमी है खत्म हो जाएगी। बीजेपी, कांग्रेस वाले जितनी गाड़ियां घुमाएंगे इलेक्शन के टाइम में, उससे 10 गुना ज्यादा गाड़ी वोटर की घूमे, और तब जनता कहेगी कि अब तो नेताओं की पार्टी से वोटरों की पार्टी ज्यादा मजबूत है, अब वोट जल के डालो, अब वोट मिले। यानी मुश्किल नहीं है, लेकिन ये ठानने की बात है, सोचने की बात। तो ये जो नेता है, ये जो पार्टी है, ये भी आपकी वकील है।
नेपाल भूटान की एक सरकार बन जाए, सीमा पर हमारे बच्चों को गोली ना लगे। ये मुकदमा लड़ रही है कि जैसे अमीरों को पूरी दुनिया में आने जाने की आजादी मिली, ऐसे ही गरीबों को भी पूरी दुनिया में आने जाने की आजादी मिलनी चाहिए। ये मुकदमा लड़ रही है कि जैसे अमीर किसी भी देश में जाके लड़की से शादी कर लेते हैं, उसी तरह भारत के लोग भी, गरीब आदमी भी किसी दूसरे देश की लड़की से शादी कर ले, धंधा कर ले, बिजनेस कर ले। ये लड़ाई लड़ रही है ये पार्टी। तो ये पार्टी आपकी वकील है, वकील से पैसा मांगा जाता है तो वकील को पैसा दिया जाता है ना? कभी दिया? ईमानदारी से बताइए। वोट दिया, पैसा दिया क्या? पैसा नहीं दिया। पैसा नहीं दिया तो वकील मुकदमा ईमानदारी से नहीं लड़े। ये जो नेता है ये वकील है, एडवोकेट है, लॉयर है। आपने राजा मान लिया और उसके घर गए तो क्या? नेताजी पैसे दे दो, नेताजी खाना दे दो। नेताजी बुलाए गुवाहाटी तो बोले पहले बस भेजो, बस में बैठ के आऊंगा। आपकी कचहरी में तारीख है तो क्या वकील आपको गाड़ी भेजेगा कि अब आप वकील के गाड़ी में बैठ के सवार होके कचहरी जाओगे? तारीख वकील आपको गाड़ी भेजेगा। आपकी जरूरत है, आपकी गर्ज है, आप जैसे भी जाओ कचहरी में पहुंचो। गाड़ी आए तो पहुंचो, गाड़ी ना आए तो पहुंचे। काम आपका है, मुकदमा आपका है, जमीन आपकी फंसी है, मुकदमा हार जाओगे तो जेल आप जाओ, वकील थोड़ी जाए। अब वकील ने गाड़ी नहीं भेजा तो तारीख में नहीं जाओगे क्या? कचहरी नहीं जाओगे क्या? जाना तो पड़ेगा। तो गलती पब्लिक से हो रही है। पब्लिक को पढ़ाई लिखाई नहीं है, पब्लिक को बताया नहीं कि नेता और जनता में क्या रिश्ता। पब्लिक ने अपने को प्रजा मान लिया, अब नेता ने अपने को राजा। तो प्रजा ने राजा के पास गई, पूड़ी खिलाओ, भात खिलाओ और मेरी लड़की की शादी पड़े तो 5 कुंटल तेल और घी और चावल पहुंचाओ। आप अपने वकील से बोलते हो क्या 5 कुंटल चावल मेरी लड़की की शादी में पहुंचाओ? वकील आपकी लड़की के शादी में 5 कुंटल चावल पहुंचाएगा, दाल पहुंचाएगा, आलू पहुंचाएगा क्या? जनता ने नहीं समझा, जनता को संविधान का ज्ञान नहीं, जनता को लोकतंत्र का ज्ञान नहीं, इसलिए ये देश बर्बाद हो रहा है और नेता पूरे देश को खाएगा। ये गलती आगे से नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी अरबपतियों से 8,000 रुपया लेके आपके खाते में डालने का काम कर रही है, इसलिए आपकी असली वकील कांग्रेस पार्टी। इसलिए वकील को चंदा देना चाहिए। अगर आप 10 रुपए का खाना खाते हो तो 10 रुपया दे दो। अगर 50 रुपए खाना खाते हो तो 50 दे दो। 100 रुपए का खाना खाते हो 100 रुपया दे दो। अब बंबई कलकत्ता में रहते हो, 1000 रुपए की थाली खाते हो रोज तो 1000 रुपया रोज। जितने रुपए की थाली खाते हो, एक थाली का एक भात का पैसा चाहिए बस। अमीर आदमी हो तो ज्यादा, कार वाले हो तो कम, मोटरसाइकिल वाले हो तो और कम, साइकिल वाले हो तो और कम, पैदल चलते हो तो और कम दो। अब भीख मांगते हो अब भी 10 रुपया दो, क्योंकि तभी भीख मांगने का काम बंद होगा। और महीने में 1 दिन की मेहनत, अगर ट्रेनिंग में बुलाया जाए तो ट्रेनिंग में आ जाइए, अगर रंगिया बुलाया जाए तो रैली में आ जाइए। 1 दिन का टाइम दीजिए और गुवाहाटी बुलाया जाए तो गुवाहाटी आ जाइए। महीने में 1 दिन और साल भर में 12 दिन, कुल 12 दिन। क्योंकि सरकार अंधी है, अंधी आंख नहीं है, उसको दिखाने के लिए कि देखो इतने लाख आदमी 8,000 रुपया मांग रहे हैं। इतने लाख आदमी चीन की गोरी गोरी लड़कियों से
शादी करना चाहते। चीन से लड़ाई नहीं चाहते, शादी करना चाहते। बांग्लादेश से लड़ाई नहीं चाहते, शादी करना चाहते। पाकिस्तान से लड़ाई नहीं चाहते, पाकिस्तान से शादी विवाह का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, हम प्रेम करना चाहते हैं। देखो लाखों वाले वो दिखाने के लिए साल भर में 12 दिन निकाले और एक दिन में एक टाइम का भोजन का पैसा अपने गुल्लक में डाले। तो आपका सारा पैसा जब सरकार बनेगी तो ब्याज के साथ जोड़ के वापस मिलवाए सरकार के खजाने। आपने जितना खर्चा किया होगा, पैसा दिया होगा या टाइम दिया होगा, एक दिन का 300 रुपया मजदूरी के हिसाब से सारा पैसा 12 दिन दिया साल भर में तो 3600 रुपया वापस। मैंने पहले बता दिया कि सरकार से और बाजार से नौकरी की उम्मीद मत करिए, केवल वोटरशिप से रोजगार मिलेगा। 8000 रुपया आएगा, जो मर्जी कहे वो करिए। रोजगार की परिभाषा बदलिए, रोजगार की परिभाषा बदलिए। अब पैसे वाले का आदेश रोजगार नहीं है, पैसा लीजिए सरकार से, अपनी मर्जी जो कहे वो करिए, वो रोजगार। अपनी मर्जी के मालिक, किसी की गुलामी नहीं। अब गुलामी रोजगार नहीं। आप कहेंगे कि हम लोगों से पैसा मांगेंगे तो क्या पैसा देंगे? लोग देंगे। कौन देगा? जो चाहते हैं दुनिया सुखी हो जाए। उनको हम लोग क्या नाम दिए हैं? जो दुनिया को सुखी देखना चाहते हैं, उनका नाम क्या है? हमने उनका नाम रखा है ओ नस्ल, ओ दिमागी नस्ल। ये चाहते हैं दुनिया सुखी हो जाए, वो पैसा देंगे और दिलाएंगे। दूसरी बात, गरीबी देखो, जिसको तकलीफ होती है वो पैसा देगा, वो चंदा देगा और दिलाएगा। तीसरी बात, जो हर इंसान अमेरिका, जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान सबको सुखी देखना चाहता है, मानवतावादी है, वो पैसा देगा और दिलाएगा। और जो लोग हिंसा नहीं चाहते, मार काट नहीं चाहते, गरीबी नहीं चाहते, वो पैसा देंगे और दिलाएंगे। जो हिंदू मुसलमान में दोस्ती चाहते हैं, हिंदू मुसलमान में एकता चाहते हैं, वो पैसा देंगे और दिलाएंगे। जो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान में लड़ाई ना हो, जो चाहते हैं भारत बांग्लादेश में लड़ाई ना हो, जो चाहते हैं भारत चीन में लड़ाई ना हो, शांति रहे, वो पैसा देंगे और दिलाएंगे। चंदा देने और कारण, जो आदमी रोज पैसा देगा, हर महीना देगा, उसके लिए पार्टी जिम्मेदारी ले रही है। क्या ले रही है मालूम? उसके लिए अगर पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा होती है तो मुकदमा लड़ने की जिम्मेदारी पार्टी की है, उस आदमी की नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वकील दिलाना, हाई कोर्ट के वकील देना, जिला के वकील दिलाना और वकील की निगरानी करना, मुकदमे की देखरेख करना, ये पार्टी का काम होगा, ये आपका काम नहीं होगा। ये सुविधा दे रही है पार्टी। और तीसरी बात, एमबीबीएस एमडी डॉक्टरों की सुविधा दे रही है पार्टी। अगर आपके परिवार में कोई बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास मत जाओ, खाली फोन करना कि हमारे परिवार में फलाने आदमी बीमार हो गए। वहां से डॉक्टर सुनेगा और मैसेज भेज देगा, दवाई जाके मेडिकल स्टोर से दवाई लेके खाना, आराम से ठीक हो जाना, हॉस्पिटल में लूटने के लिए मत। ये जिम्मेदारी भी पार्टी उठाने जा रही है। और क्या, अगर कोई पुलिस परेशान करती है, झूठा मुकदमा दर्ज करती है, अगर गुंडा परेशान करता है तो गुंडे से पुलिस से निपटना अब पार्टी का काम है, आपका काम नहीं है। केवल आप बता दो बस, ये पार्टी का काम। और आप अनपढ़ हो, पढ़े लिखे नहीं हो, आपका बच्चा जब कक्षा 8-9 पढ़ता है तो आगे बच्चा क्या करे, ये ज्ञान आपको होता ही। तो अब राय मशविरा देना, आपको कैरियर की सलाह देना, कंसल्टेंसी देना, आपके बच्चों को रास्ता दिखाना, अब यह पार्टी का काम है। केवल फोन करो, फोन करो, फोन में बताएंगे कि बेटा अब ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये करो, वो करो।
पार्टी के कार्यकर्ता करें। नेता राजा नहीं होता और नेता दामाद भी नहीं होता। अरे वोट दे रहे हो, लड़की नहीं दे रहे हो। लड़की देते हो तो बोड़ो ढूंढो, लड़की देते हो तो मुसलमान ढूंढो। वोट देने के लिए अपनी जाति अपना धर्म क्यों ढूंढते हो? नेता जुबाई नहीं होता, नेता वकील होता। जो मुकदमा बढ़िया लड़े, चाहे दूसरे धर्म को हो, दूसरे जाति को हो, जो मुकदमा जिता दे उसी को वोट। अपनी जाति अपने धर्म चक्कर मत पड़ो, ये बताना गांव गांव जाके अब पार्टी के लोगों का काम। और इसलिए 8,000 रुपए का फायदा, 8,000 रुपए कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, कब मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ये गांव गांव घर घर बताना हमारी पार्टी के लोगों का काम है। ये तमाम काम करोगे तो जनता 300 नहीं 500 1000 रुपए देगी, उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील की फीस जानते हो 3 लाख रुपया कम से कम है, और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों की फीस 2 करोड़ रुपया। ऐसे वकीलों की राय फ्री में मिलने वाली है। इसलिए अब आपका कोई शोषण नहीं कर पाएगा, इसलिए लोग पैसा देंगे। जो आदमी वोटरशिप के लिए रोज चंदा नहीं देता, समझो भगवान से पाप करता है पाप। क्योंकि न चंदा मिलेगा न गाड़ी दौड़ेगी, न चंदा मिलेगा न हेलीकॉप्टर दौड़ेगा, न चंदा मिलेगा न पोस्टर लगेंगे, न चंदा मिलेगा न बैनर लगेंगे, न चंदा मिलेगा न टेलीविजन में खबर आएगी, न चंदा मिलेगा न समाचार पत्रों में समाचार आएंगे, और जब नहीं आएंगे तो वोट भी नहीं मिलेगा, और वोट नहीं मिलेगा तो 8,000 रुपए मिलेंगे। सब चीज की जड़ में क्या है? पैसा, चंदा। अगर आप 10 रुपए देने के ठानते हो तो आने वाली जिंदगी स्वर्ग में कटेगी, और 10 रुपया बचाते हो तो आपके दादा परदादा जानवर की तरह जिए, आपके बाप जानवर की तरह वही ताश के मकानों में जिए, आप जी रहे हो। आपके बच्चे और बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे इसी तरह जानवरों की तरह जीते। फैसला आपके